एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आज हमारा 22वां नंबर है। इससे पहले जितने भी हमने 21 टेस्ट लिए हैं विभिन्न सब्जेक्ट के विभिन्न टॉपिकों के, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और जितने भी टेस्ट लिए गए हैं उनका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से मिल जाएगा। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम बायो सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसमें बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण 58 प्रश्न को समाहित कर रहे हैं। और ये जितने भी प्रश्न हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी वर्ष और किसी न किसी परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक जीवाणु की सभी सामान्य गतिविधियों का नियंत्रण इसके एकल गुणसूत्र और जिन के छोटे छल्लों पर निर्भर करता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्लास्मिड। प्लास्मिड प्लास्मिड। सेकंड नंबर है, मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव कौन सा है? डॉली भेड़, यानी ये क्लोन द्वारा तैयार किया गया था। थर्ड नंबर है, इंजॉर्ज नाम, यहां पर इंजॉर्ज नाम है विश्व के प्रथम, इंजॉर्ज नाम है विश्व के प्रथमतः क्लोन का। उसका किसका? ऊंट का। ऊंट का जो प्रथम क्लोन था उसका नाम है इंजॉर्जज। नेक्स्ट है, यानी कि फोर्थ नंबर है, ये कोशिकाएं बहुकोशीय जीवों में पाई जाने वाली वे कोशिकाएं हैं जो अविभेदित है, सुप्तावस्था में रहती है, किंतु आवश्यकता पड़ने पर विभाजन द्वारा अनगिनत कोशिकाएं बना सकती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्टेम सेल कहते हैं। फिफ्थ नंबर है, एक भी, यहां पर एक बी होगा, एक बी लिम्फोसाइट तथा एक मायालोमा कोशिका के संलयन से प्राप्त संकर कोशिका क्या कहलाती है? यह कहलाती है हाइब्रिडोमा। हाइब्रिडोमा। सिक्स्थ नंबर है, प्लांट फील्ड जीन बैंक संकटापन्न वर्ग के पौधे को सुरक्षित रखेगा, जिसे स्थापित किया गया है कहां पर? बंथरा में। सेवेंथ नंबर पर आते हैं, बायोचिप में क्या होता है? बायोचिप में RNA, DNA और प्रोटीन होता है। सेवेंथ नंबर है, जेम्स डी वॉटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध किस खोज से है? DNA की खोज से है। नाइन्थ नंबर, पुरुष जिन संगठन होता है X और Y का, XY का। DNA को किसने अंतः पात्र में बनाया? अर्थपूर्ण वर्ग में, सॉरी ये नाम है यहां पर ऑर्थर कोर्नबर्ग। ऑर्थर कोर्नबर्ग। 11वां नंबर है, आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक क्या है? फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक क्या है? इसका राइट आंसर होगा जैनिको प्रौद्योगिकी। जैनिको प्रौद्योगिकी। 12वां नंबर है, औद्योगिक प्रक्रमों में जीवधारियों अथवा उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग किस श्रेणी में आता है? ये आता है जैव प्रौद्योगिकी में। जैव प्रौद्योगिकी में। 13th नंबर है, जीव संरचना तथा आनुवांशिक विशेषज्ञ बायोलॉजिस्ट डी वॉटसन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1962 में, 1962 में। 14th नंबर है, उंगलियों के निशान, यहां पर होगा उंगलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु प्रयुक्त क्या किया जाता है? इसमें प्रयुक्त किया जाता है फ्लोरोसेंट पाउडर। 15th नंबर है, रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
अपरूपणांतर, अपरूपणांतर। 16वां नंबर है जब एक जिन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह तथ्य क्या कहलाता है? यह तथ्य कहलाता है बहुप्रभाविता, बहुप्रभाविता। 17वां नंबर है किस उपचार का उद्देश्य शरीर का सामान्य क्रियाओं को बनाए रखने के लिए शरीर की कोशिकाओं में सामान्य जीनों को प्रवेश कराकर बीमारियों का निदान करना होता है? उसे हम कहते हैं जिन उपचार। 18वां नंबर है जिन अभियंत्रण में नवीनतम तकनीक विकसित हुई है? राइट आंसर होगा जिन प्रतिचित्रण में। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा, आयरन। कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? उत्परिवर्तन में। नेक्स्ट है विश्व का अब तक का HIV एड्स पर सबसे बड़ा अधिवेशन जुलाई 2004 में कहां संपन्न हुआ था? बैंकॉक, थाईलैंड में। 22वां नंबर है मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह किसके स्तर को कम कर देता है? HDL के स्तर को कम कर देता है। 23वां नंबर है कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? सूरजमुखी का। कोलेस्ट्रॉल का असर अवस्थित होता है धमनियों का कठोर हो जाना, यानी कि क्लॉटिंग होने लगती है। 25वां नंबर है केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? यह संबंधित है 7 टीके जो लगेंगे निवारणीय रोगों के विरुद्ध बच्चों का ये टीकाकरण, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। इसमें 7 टीके लगाए जाते हैं। 26वां नंबर है आयोडीन प्राप्त होता है लेमिनेरियल नामक शैवालों से। नेक्स्ट है नोस्काइन किससे प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है पोस्ता से, पोस्ता। नेक्स्ट है यानी 28वां नंबर है दही बनाने में किस जीवाणु का विशेष योगदान होता है? दही बनाने में किस जीवाणु का विशेष योगदान होता है? लैक्टोबैसिलस। 29वां नंबर है बैसिलस थुरिनजेनियस एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है जिसका प्रयोग सामान्यतः किया जाता है जैविक कीटनाशक के रूप में। 30वां नंबर है एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन में प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है यीस्ट। यह होगा यीस्ट। 31वां नंबर है स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? हर्बेरियम। मूंगा, माणिक, पुखराज में कौन सा जैविक मूल का है? मूंगा। घड़ियाल जिसे गैवी वसीलियस बोला जाता है वो कहाँ पाया जाता है? गंगा में। वह पौधा जिसे सामान्य तौर पर पेट्रोकॉप्स के रूप में जाना जाता है वह संपन्न होता है हाइड्रोकार्बन तथा लिपिड्स में। 35वां नंबर है देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहां लगाया गया है? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। बायोडीजल पौधा क्या कहलाता है? बायोडीजल पौधा क्या कहलाता है? जेट्रोफा, जेट्रोफा। नेक्स्ट नंबर है 37वां चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है पाइन से। हरित में कौन सा? 38वां नंबर है पर्णहरित होगा यहां पर। पर्णहरित में कौन सा तत्व प्रमुख रूप से पाया जाता है? मैग्नीशियम। 39वां नंबर है एशियाई जंगली गधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? इकस हेमिओनस। इकस हेमी या हेमिओनस, ओनस स। पृथ्वी का संपूर्ण बायोमास धरातल की पतली है जिसे क्या कहा जाता है? जैवमंडल। दोनों हाथों एवं पैरों के पक्षाघात को क्या कहा जाता है? 41वां नंबर फिर से देखिए। दोनों हाथ एवं दोनों पैरों के पक्षाघात को
क्या कहा जाता है? टेट्राप्लेजिया। 42वां नंबर है, प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण कौन से होते हैं? ये प्रमुख गुण होते हैं उपापचय के। 43वां नंबर है, एक परजीवी के दूसरे परजीवी पर आश्रित रहने को क्या कहा जाता है? एक परजीवी के दूसरे परजीवी पर आश्रित रहने को कहा जाता है उपपरजीविता। उपपरजीविता। 44 नंबर है, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? मेढक। मेढक के कायांतरण में क्या होता है? आंत जो है, आंत छोटी हो जाती है। कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वह सांस लेता है? कौन सा जीव है जिसमें रक्त तो नहीं होता लेकिन सांस लेता है? हाइड्रा। 47वां नंबर है, सबसे छोटे जीव विकास एवं प्रसन्न करने में समर्थ है। फिर से क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, इसका राइट आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जल पोषक वाहक का कार्य करता है? फ्लोएमा। फ्लोएमा। क्लोन वरुण का प्रयोग किया जाता है आलू में। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? गायों की देसी नस्ल की रक्षा करना। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की वह रेडियोथेरेपी है जिसका प्रयोग कर किसके उपचार में किया जाता है? विशेष प्रकार के कैंसर के इलाज में। किस जंतु में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? मेढक में। वह जंतु कौन है जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया और प्रथम यात्रा उसने करी? कुत्ता, यानी डॉग। 54वां नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे एक सुरक्षित आहार अनुपूरक के रूप में चिन्हित किया गया है? कोलोस्ट्रम को। केंद्रीय औषधि एवं सुरभि पादप संस्था कहाँ स्थित है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। डीएनए फिंगरप्रिंट केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना में। 57वां नंबर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? कानपुर में। किस भारतीय नगर में पहला डायनासोरियम खोला गया है? हैदराबाद में। तो ये आज के बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित 58 प्रश्न थे जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।